हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प दिया गया है लेविगेशन का प्रयोग सामान्यतः ऑक्साइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प है हेमेटाइट साधारणतः फेन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। तीसरा विकल्प है फेन प्लवन विधि में प्रयुक्त एथिल जेनरेट फेन उत्पन्न करने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करता है। चौथा विकल्प है निक्षालन एक रासायनिक विधि है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहला विकल्प दिया गया है लेविगेशन का प्रयोग सामान्यतः ऑक्साइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो हमें पता है कि लेविगेशन का प्रयोग ऑक्साइड अयस्कों के लिए सामान्यतः नहीं किया जाता है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो आइए दूसरा विकल्प देखते हैं हेमेटाइट साधारणतः फेन प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क है और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, अर्थात इसको हम फेन प्लवन विधि द्वारा इसका सांद्रण नहीं करते। हेमेटाइट का सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। तो किससे करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो हेमेटाइटल का सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। तो क्यों हम चुंबकीय पृथक्करण द्वारा कर रहे हैं? क्योंकि हेमेटाइटल एक लोहे का अयस्क है, इसलिए हम सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, इसलिए यह भी विकल्प हमारा गलत है। तो तीसरा विकल्प देखते हैं फेन प्लवन विधि में प्रयुक्त एथिल जेट फेन उत्पन्न करने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फेन प्लवन विधि में जेन उत्पन्न करने के लिए एथिल जेट का प्रयोग होता है, इसलिए यह हमारा विकल्प सही होगा। तो चौथा विकल्प देखते हैं निक्षालन एक रासायनिक विधि है। तो निक्षालन एक भौतिक विधि है। इसमें जो अयस्क हैं उसके द्रव्य में जैसे द्रव्य में मिला देते हैं तो उसके अयस्क अच्छे से घुल जाते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक विधि नहीं है, यह एक भौतिक विधि है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है? सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।